थे, है ना। चलिए देखो ध्यान से, यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर, क्वेश्चन नंबर जो 7 से लेकर के 12 तक जो क्वेश्चन है जिसमें एक्स वाई का वैल्यू निकालने वाला है, इससे क्वेश्चन रहता है भाई। देखो बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स दोनों लगभग सेम क्वेश्चन रहता है, या तो ऑब्जेक्टिव पूछ देता है इसी क्वेश्चन से, नहीं तो 2 मार्क्स में पूछ देगा। ठीक है, तो बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स का क्वेश्चन में कुछ ज्यादा का फर्क नहीं होता है, लगभग सेम होता है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो रहेगा वही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दे देगा। कभी कभी जो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा वो 2 मार्क्स में, जो 2 मार्क्स में पूछता है वो ऑब्जेक्टिव में देता है। ठीक है, तो एक्स वाई का वैल्यू निकालने के लिए ऑब्जेक्टिव में भी देता है और 2 मार्क्स में भी देता है। इसलिए अच्छा समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग फर्स्ट बना लिए थे, 7 का सेकंड देखो। तो 7 का सेकंड समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है यहां पर 2x प्लस 3y इक्वल टू 2340, और एक और दिया हुआ है 3x प्लस 2y इक्वल टू, यहां पर दे दिया है 2 माइनस 2 माइनस 15। याद करो 10th क्लास में जैसे आप इक्वेशन वाला बनाए थे, समझिएगा अच्छा से, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे, इसको दूसरा इक्वेशन मानेंगे। अब समझो यहां पर देखो 2x है, यहां 3x है, और x को अगर काटना चाहते हो तो x इक्वल रहना चाहिए। x क्या होना चाहिए? इक्वल, तभी कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो बताओ जी, यहां 2x यहां 3x दोनों को इक्वल करना है तो क्या करें कि इक्वल हो जाए? देखो पहला तो क्या करेंगे, यहां 3 है 3x है तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, और 2 से इसमें 2 है तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो। मतलब पहला इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और दूसरा इक्वेशन में इसके आगे 2 है तो 2 से इंटू कर दो, तो दोनों देखना इक्वल हो जाएगा। देखो ध्यान से, तो देखो पहला इक्वेशन को देखो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा? 6x। मल्टीप्लाई होगा तो सब में होगा, याद रखना। 3 को 3 से करेंगे तो कितना होगा? 9y। अब बराबर इधर भी 3 से सब में मल्टीप्लाई करो, 2 है 2 में 3 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा? 6। 3 है 3 में 3 से करेंगे 9, 3 में 4 से करेंगे 12, और 3 से 0 में करेंगे 0। ये इक्वेशन हो गया थर्ड। इक्वेशन क्या हो गया जी? थर्ड। इसमें हम लोग कितना से कर रहे हैं? 2 से। तो क्या होगा? 2 से 3 में किए 6x प्लस 2 को 2 से किए 4y, बराबर इधर वाला करो भाई, 2 को 2 से करेंगे 4, 2 को माइनस 2 से करो -4, 2 को -1 से करो -2, और 2 को 5 से करो 10। अब बताओ ये इक्वेशन हो गया 4। अब बताओ गौर से देखो इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 को, यहां 6x है तो यहां भी 6x है कि नहीं है जी? अरे बोलो। तो इसको काटने के लिए क्या करना पड़ेगा? साइन चेंज करना पड़ेगा, यानी इसके आगे प्लस है तो अगर माइनस हो जाए तो 6x प्लस में 6x माइनस में कट नहीं जाएगा? तो बताओ जी, यहीं पर लिख देंगे इक्वेशन थर्ड -4, इक्वेशन थर्ड -4, यानी इक्वेशन थर्ड में से 4 को घटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। तो घटाने से क्या होता है? ध्यान देखिए, साइन चेंज होता है। इस 6 के आगे प्लस है तो क्या देंगे? माइनस। ये 4y के प्लस है तो क्या देंगे? माइनस। अब बताओ इन सब के आगे प्लस है तो क्या देंगे? माइनस। आगे इसके माइनस लगा। अब बताओ 6x को देखो, प्लस में 6x माइनस में जी कटेगा? अरे बोलो। ध्यान देखो, 6x प्लस में 6x में से 6x घटाओ तो 0 होगा ना जी, समझो कट गया। अब बताओ यहाँ पर 9y में से 4y घटाओ, कितना y बचेगा? 5y बचेगा। 5y बराबर यहां भी घटाइए, इसमें से इसको घटाना है, घटाइए। तो कैसे घटाते? 6 में से 4 घटाओ, कितना बचेगा? 2। अब बताओ 9 में से -4 घटाओ, कितना बचेगा जी? ध्यान से देखो जी,
9 में से -4 घटाए कितना होगा? 13 होगा। कितना होगा? 13। ठीक है, कैसे हुआ पता चला? अब बताओ जी, यहां -9 में से घटाना है कितना? -4। तो माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा, तो 13 हो गया। उसी प्रकार 12 में से तुम -2 घटाओ कितना होगा? बोलो, 14 हो जाएगा। अब बताओ जी, 0 में से 10 घटाओ कितना होगा? -10। बोलो दिक्कत? अब बताइए, 5 इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में, 5 इंटू में हमको y का वैल्यू चाहिए, तो 5 इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में। तो बताओ जी, बोले तो डिवाइड में कैसे लिखते हैं? तो y इक्वल टू यहां हो जाएगा 1/5, 1/5 इंटू जो मैट्रिक्स हो लिखो 2, 13, 14, उसके बाद कितना है जी? -10। तो -10 ये y का वैल्यू आया। किसका वैल्यू आया? y का। ठीक, अब x का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू? x का। y का वैल्यू तो निकल गया, x का वैल्यू निकालना है। तो किसी भी एक इक्वेशन में इस y का वैल्यू को पुट कर देते हैं, या तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, किसी में भी रख सकते हो। तो अगर y का वैल्यू किसी एक में रख दोगे तो y का x का वैल्यू आ जाएगा। तो मान लो कोई भी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, किसी में भी रख दो, थर्ड, फोर्थ, किसी में भी। मान ली फर्स्ट ही इक्वेशन में रखते हैं, तो बताओ जी, इक्वेशन फर्स्ट को देखो ध्यान से। यहां पर इन इक्वेशन फर्स्ट को गौर से पहले देखो, क्या दिया हुआ जी? 2x प्लस 3y बराबर यहां पर दे दिया है 2340। यहां से पहले y का वैल्यू निकाल लो। तो y का वैल्यू निकालने के लिए 2x प्लस में उधर जाए तो माइनस में। तो बताओ जी, यहां बचेगा 3y। अब बराबर यहां पर बताओ जी क्या है जी? 2340। ध्यान देना, अब माइनस हो जाएगा, 2x प्लस में उधर गया तो माइनस में 2 इंटू x। हमको तो y का वैल्यू पता था ना, उल्टा कर दिया। देखिए ध्यान से, एक मिनट। y का वैल्यू हमको पता चल गया, हमको x का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? x का। तो x का वैल्यू निकालना है, तो x को यही छोड़ो, 3y प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। तो यहाँ 2x बचेगा बराबर, यहां पर मैट्रिक्स दिया हुआ है 2340, माइनस में करेंगे 3y। अब बताओ जी, 2x है तो 2x इक्वल टू यहां जो 2340 है तो 40 माइनस 3 इंटू y है, तो y का वैल्यू पुट करो यहां पर। देखो ध्यान से, यहां पर अच्छा से देखिएगा, यहां पर अच्छा से देखो कि यहां 3 था तो 3 इंटू y है, y। तो y का वैल्यू कितना आया है जी? y का वैल्यू देखो कितना आया? 1/5 इंटू y का वैल्यू कितना है? 1/5 इंटू 2, 13, 14 -10, यही ना है जी। अब बताओ, तो 2x इक्वल टू यहां पर जो है वही लिखो 2340, और इधर देखो जी माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो 3, अब बटा नीचे कितना है? 5। और ध्यान रखिए यहां पर कितना है भाई? 2, 13, 14 -10। अब बताइए, 2x इक्वल टू, ध्यान समझो, यहां पर जो है उसको छोड़ दो, 2340 माइनस ये 3/5 से इस सब में मल्टीप्लाई होगा। अरे बोलो, आगे में है, इसका मतलब इंटू में है, तो इन सब में होगा मल्टीप्लाई। तो सब में कर दो मल्टीप्लाई, सब में करोगे तो क्या होगा जी? बताइए, 3 को 2 से होगा मल्टीप्लाई 6, अब बटा कितना होगा जी? 5। यहां बताओ, 3/5 से 13 में मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा जी? ध्यान से, 13 तिया 39, अब बटा कितना? 5। इससे इसे मल्टीप्लाई करो तो 3 को 14 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा जी? बोलो, 42, अब बटा कितना? 5। अब बताओ जी, 3/5 से -10 में करोगे तो बताओ जी, 5 से 10 के बार में कट जाएगा? 2 बार में। तो बताओ, 3 को -2 से करो, कितना होगा? 6, -6 ना, -6। ठीक है, बोलो दिक्कत है इसमें? हाँ, आइए।
अब बताओ जी ध्यान से, यहां पर यहां तक दिक्कत है किसी को? अब बताइए, तो 2x इक्वल टू, ध्यान समझना जी, अब इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको क्या करना है? घटाना है। तो घटाते कैसे? दो मैट्रिक्स को कैसे घटाते हैं? पहला वाला को पहला वाला से, दूसरा वाला को दूसरा वाला से, तीसरा वाला को तीसरा वाला से, चौथा वाला को चौथा वाला से। तो घटाओ आपको आता होगा कि दो में से, अभी मतलब कि दो में से 6/5 नहीं आता है घटाने। अरे आता है कि नहीं आता है? दो में से 6/5 आता है घटाने। अब यहाँ फ्रैक्शन वाला का जोड़ घटाव आ गया, भिन्न का जोड़ घटाव आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं, घटाएंगे। बताओ जी, दो में से फर्स्ट वाला को फर्स्ट वाला से घटाओ, तो दो में से 6/5 घटाएंगे। तो घटाओ तो साइड में, दो में से 6/5 घटाओगे तो कितना आएगा? इसके नीचे एक रहता है। बताओ जी, एलसीएम 5 आएगा, यहाँ 10 माइनस 6 कितना आ गया जी? 4/5। कितना आया? 4/5। तो ये घटाने आ रहा है कि आएगा कि नहीं जी? तो दो में से 6/5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4/5। 3 में से 39/5 घटाओ, 3 में से 39/5 घटाओगे, बताओ जी कोई कितना होगा? तो 3 में से 39/5 घटाओ तो इसी एलसीएम लेंगे तो 5 ही आएगा। 3 में से घटाना है 39/5, तो बताओ इसके नीचे एक तो 5 है ना, एलसीएम आएगा, तो यहां जगह 5 × 15 माइनस 39। बोलो जी कितना होगा, जल्दी से बताइए। -24/5। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो -24/5 आएगा। अब बताइए जी अगला, 4 में से 42/5 घटाओ, तो बताओ जी एलसीएम लोगे तो कितना होगा? 5 × 20, यानी माइनस कितना होगा जी? -22 ना, -22/5। 0 में से -6 घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? 6। तो ये आपका आ गया, ध्यान समझो, यहां पर प्लस हुआ हो, ठीक है। ये हो गया आपका जाकर के 2x इक्वल टू हो गया 4/5 -24/5 -22/5 और 6 आया। अब बताओ ये 2 इंटू में इधर आएगा तो कुछ हो जाएगा? डिवाइड में। क्या चीज हो जाएगा? डिवाइड में। तो x बराबर क्या होगा जी? 1/2 इंटू इतना हो जाएगा। बोलो दिक्कत है? चलिए पहले इसको उतारो अच्छा से। जैसे 10th क्लास में आप दो चर वाला रैखिक समीकरण x y का वैल्यू निकालने वाला बनाए थे, वैसे ही है। अब बताओ ये 2 इंटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड में होगा जी। तो बताओ x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 4/5 -24/5 -22/5 और 6। तो बताओ x इक्वल टू 1/2 से सब में मल्टीप्लाई कर दो। कोई बताओ जी, 1/2 से ही 4/5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 2/5। 1/2 से 4/5 में करेंगे तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो 2 बाई कितना आ जाएगा? 5। 1/2 से -24/5 में करो जी, तो 2 से -24 कटेगा कितना बार में? -12 बार में बटा 5। 1/2 से -22/5 में करो तो 2 से -22 कटेगा -11 बार में,
5। 1/2 से 6 में करो कितना बार में? 3 बार में कटेगा। 2 से 6 3 बार में। तो x का वैल्यू आपका ये आ गया आंसर। अब y का वैल्यू आपका यहां, ये y का, ये x का। नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। उतार लिए? चलिए चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। 8 में कह रहा कि फाइंड करिए x इफ y इक्वल टू, यहां पर दे दिया है 3 2 1 4। चलो जी अब ध्यान देखो इधर। चलो इधर समझिए तो क्वेश्चन ध्यान समझो। यहां पर क्वेश्चन नंबर 8। अब जितना क्वेश्चन रहेगा ये इससे इजी इजी रहेगा। देखो यहां कह रहा है कि फाइंड x, यानी x का वैल्यू फाइंड कीजिए। यहां पर y का वैल्यू दे दिया है पहले से, समझो y का वैल्यू यहां दे दिया है 3 2 1 4 एंड और क्या दिया हुआ 2x प्लस y का वैल्यू दे दिया है। अब बताओ जी यहां देखो 2x प्लस y का वैल्यू दे दिया है आपका, 2x प्लस y का वैल्यू दे दिया 1 0 माइनस 3 2, 1 0 माइनस 3 2। समझना अच्छा से, 2x प्लस y का वैल्यू यहां दे दिया है। इधर वो बात नहीं करो। अब यहां पर देखो y का वैल्यू हमको पता है, y का वैल्यू 3 2 1 4 है। हमको x का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? x का। तो बताओ ये y प्लस में है, इक्वल के उधर ले जाओ तो क्या बचेगा? माइनस में। यहां बचेगा 2x, क्या बचेगा जी? 2x। y प्लस में उधर जाओ तो माइनस में। तो बताओ जी यहां पर 1 0 माइनस 3 2 है, ये प्लस में y उधर गया तो माइनस में हो गया y। तो 2x इक्वल टू, ध्यान समझो यहां पर 1 0 माइनस 3 2 माइनस, यहां y है तो y का वैल्यू पुट कीजिए। y का वैल्यू कितना दिया हुआ जी बोलो? 3 2 1 4। 2x इक्वल टू, अब बताओ जी इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को क्या करना है? जोड़ना है कि घटाना है? घटाना है। तो घटाओ आता है ना, बोलो 1 में से 3 घटेगा कितना बचेगा? -2। 0 में से 2 घटेगा -2। -3 में से 1 घटाओगे तो कितना होगा जी? -4। और 2 में से 4 घटाओगे तो -2। अब बताओ ये 2 इंटू में इधर जाए तो, अरे बोलो क्या चीज में होगा जी? डिवाइड में। तो x का वैल्यू हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा
ध्यान समझो 1/2 इंटू, ये 2 इंटू में इधर डिवाइड में, तो 1/2 इंटू यहां पर जो है, गौर से देखो इन सब में -2 -2 -4 और -2 है। अब बताओ, ध्यान समझो, यहां पर x का वैल्यू हमको निकालना है, तो ध्यान देखिए 1/2 से सब में मल्टीप्लाई होगा। अरे बोलो, इस 1/2 से सब में मल्टीप्लाई करो, तो बताओ जी 1/2 से -2 में मल्टीप्लाई करो तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा जी -1। क्या बचेगा -1/2 से -2 में मल्टीप्लाई करो, क्या बचेगा जी -1। 1/2 से -4 में करेंगे मल्टीप्लाई, कितना होगा -2। अब 1/2 से -2 में करोगे -1, तो x का वैल्यू आपका आ गया। बोलिए दिक्कत है इसमें? केवल y का वैल्यू दे दिया था, इस इक्वेशन में x का वैल्यू पुट करना था, निकाल दी। नोट कीजिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन देखिए जी, कह रहा है यहां पर क्वेश्चन की फाइंड कीजिए x एंड y। समझो, फाइंड करना है x एंड y इफ, कह रहा कि यदि 2 इंटू 130x प्लस y012 इक्वल टू 5618। इक्वल मैट्रिक्स तुम लोगों को बताए हैं, समझो जी। हमको यहां पर समझिए, यहां अच्छा से इधर हो जी अंकित कुमार, यहां कह रहा है क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन को समझोगे तब बनेगा। क्या कह रहा है, यहां कह रहा है 2 इंटू एक मैट्रिक्स दे दिया है और प्लस करना है इस मैट्रिक्स के साथ, और ये टोटल किसके इक्वल है, तो इसके इक्वल है, यानी इक्वल मैट्रिक्स से रिलेटिव है। इक्वल मैट्रिक्स आपको बताए थे, एक्स वाई का वैल्यू निकालने के लिए इक्वल मैट्रिक्स पर। अब बताओ हमको एक्स वाई का वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो बताइए 2 से सबसे पहले इस सब में क्या करेंगे जी, बोलो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहां मल्टीप्लाई है, 2 इंटू दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो 2 से इन सब मैट्रिक्स में, इस सब एलिमेंट में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर दो भाई, बोलो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6, 2 को 0 से करो 0, और 2 को 1 से करोगे क्या होगा जी, अरे सब मौगा होगा हो, बोल नहीं रहा है, अरे क्या होगा 2x। अब प्लस यहां बताओ जी y012 है, तो जस के तस छोड़ दिए, इसको भी जस के तस छोड़ दिए, 5 6 1 8। अब बताओ भाई इधर देखो, अब बताओ इस मैट्रिक्स को देखो और इस मैट्रिक्स को देखो, दोनों में क्या करना है जी, जोड़ना है ना, तो जोड़ घटाव आता है, बताओ तो जोड़ो। बोलो 2 में 2 और y को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो सब बोलेगा 2y। बताइए क्या होगा जी, 2 प्लस y, तो 2 प्लस y। 6 में 0 जोड़ो कितना होगा 6, 0 में 1 जोड़ोगे 1, और 2x में 2 जोड़ोगे तो 2x प्लस 2। ये किसके बराबर है जी, 5 6 1 8। और आपको इक्वल मैट्रिक्स पढ़ाए थे एक्स वाई का वैल्यू निकालने के लिए। अब जिससे पूछेंगे बताओ, चलो निहाल खड़े होइए, अब बताओ वाई का वैल्यू कितना आएगा, अब खड़े होइए पहले। ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, तो वाई का वैल्यू कितना होगा, वाई का वैल्यू हमको चाहिए, इंटू कह रहा है, यहां कहां इंटू का साइन है, पागला। वाई का वैल्यू बताओ, इक्वल मैट्रिक्स नहीं बता है, तो नहीं रिवीजन करोगे तो कैसे, फिर पढ़ाई से कोई फायदा नहीं। चलो बैठो तुम, चलिए सब नहीं बताइए वाई का वैल्यू कितना होगा,
3 होगा। y का वैल्यू कितना होगा जी? 3। बैठो। अरे जब दो मैट्रिक्स इक्वल रहता है, ये मैट्रिक्स देखो इक्वल है इस मैट्रिक्स के, तो इक्वल रहता है। अगर दो मैट्रिक्स तो कब इक्वल रहता है? तो इक्वल मैट्रिक्स हम बताएं, इक्वल मैट्रिक्स पर ऐसा ऐसा इससे हार्ड हार्ड सवाल बताएं। फर्स्ट वाला की इक्वल करते हैं, सेकेंड वाला की इक्वल रहना चाहिए, थर्ड वाला की इक्वल है, फोर वाला की इक्वल। देखो तो 2 प्लस वाई किसके इक्वल होगा जी? 5 के। तो 2 प्लस वाई को 5 के बराबर करोगे तो बताओ y का वैल्यू ना निकलेगा? 2 प्लस में उधर या तो माइनस में, तो y बराबर कितना होगा? 5 माइनस 2, तो y बराबर कितना हो गया? 3। y का वैल्यू 3 आ गया। 6 के बराबर, तो 6 के बराबर नहीं है? अरे बोलो, अब बताओ 1 के बराबर है ना? अब हम किसका वैल्यू चाहिए हमको? x का। तो ये 2x प्लस 2 किसके बराबर होगा जी? 8 के। तो बताओ x का वैल्यू कितना होगा? कोई कितना होगा? चलिए 2x प्लस 2 को किसके इक्वल करेंगे? 8 के। ये 2 प्लस में उधर जाए तो माइनस में, तो 2x बराबर 6 माइनस 2, 8 जी। घटा करके आंसर लिखा जाता है हमसे, देखो पहले घटा जाए, 8 में से 2 घटेगा 6 बचेगा ना जी। चलो जी 8 माइनस 2, अब ये 2 इंटू में उधर जाए तो डिवाइड में, तो x बराबर होगा यहाँ 8 में से 2 घटाओ 6, अब बटा कितना? 2, कट गया कितना बार में? 3 बार में, तो x का वैल्यू 3 आ गया। तो ये सब इक्वल मैट्रिक्स बताए हुए। अब इसी को तुमको क्वेश्चन एग्जाम में या तो साफ साफ ऐसे कह देता है, समझिए कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, तो एक्स वाई का वैल्यू निकालिए, ये कह देगा। पहला एक्सरसाइज में ही इक्वल मैट्रिक्स ढेर सारा है, यानी 3.1 आपको खत्म कर दिए हैं, तो ये इक्वल मैट्रिक्स आ गया बीच में, तो उसको बनाना चाहिए क्योंकि 3.1 में इक्वल मैट्रिक्स ये पढ़े हो। अब बताओ इसी को इसमें क्या किया गया? क्वेश्चन को जब तक दिमाग में रखोगे नहीं, बना रिवीजन करके नहीं आओगे तो नहीं बनेगा। फिर अचानक क्या होगा कि से बाद में फिर समझना बंद हो जाएगा, तुमको मतलब समझ में आना थोड़ा कम हो जाएगा। रिवीजन नहीं करके आइएगा तो याद रखो, इसलिए रिवीजन करना जरूरी है, पढ़ने से ज्यादा जरूरी रिवीजन करना होता है। जो चीज आप पढ़ लिए है उस चीज में आप टाइम दे चुके हैं, टाइम बर्बाद किए हैं उसमें, तो वो चीज आना चाहिए। अब ध्यान देखो यहाँ पर 2 इंटू था इतना, तो 2 से पहले इसे मल्टीप्लाई किए सब में तो इतना आया, प्लस इतना था लिख दिए बराबर इतना। जब भी इक्वल टू वाला मैट्रिक्स आएगा तो ये सब ज्यादा चांस रहता है एग्जाम में आने का, एक्स वाई का वैल्यू निकालने वाला। ठीक है, उतारो इसको जल्दी से। चलो 10 नंबर हम लिख रहे हैं, कौन कौन बनाता है देख रहे हैं। 10 नंबर में सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, कह रहा है एंड टी का भी, और यहां दिया हुआ क्या? 2 इंटू एक्स जेड वाई टी प्लस 3 इंटू 1 माइनस 1 0 2 इक्वल है 3 इंटू 3 5 4 6। चलो जल्दी से एक्स वाई जेड एंड टी चार होगा वैल्यू निकालना है।
चलिए देखिए ध्यान से, अब बोलो जी, x का वैल्यू कितना आया है? 3, y का 6, z का 9 और t का 6 है जी। चलिए मिलाइए, अब ध्यान समझो जी, इधर देखो बोर्ड पर। अब बताओ, ध्यान समझिए, इस 2 से इसमें पहले मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू इतना है तो 2 से पहले मल्टीप्लाई कीजिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 को x से मल्टीप्लाई करो 2x होगा, 2 को z से करो तो 2z होगा, 2 को y से करो 2y, और 2 को t से करोगे 2t होगा प्लस। अब यहां बताओ, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करना है ना जी। अरे 3 इंटू इतना है तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करिए। 3 को 1 से करो 3 को -1 से करो तो -3, 3 को 0 से करो 0, और 3 को 2 से करो 6 होगा। अब बताओ जी बराबर, यहां बताओ इस 3 से सब में मल्टीप्लाई होगा, तो 3 से करो मल्टीप्लाई। 3 को 3 से किए 9, 3 को 5 से किए 15, 3 को 4 से करो 12, और 3 को 6 से करो 18। अब बताओ, बोलो दिक्कत है इसमें? अब बताओ, ये मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ क्या करना है जी? प्लस करना है माइनस? प्लस तो प्लस आता है करने, जोड़ घटाव आता है। 2x में 3 जोड़े हैं, कितना होगा? 2x प्लस 3। 2z में -3 जोड़ोगे तो 2z -3। 2y में 0 जोड़ोगे 2y, और 2t में 6 जोड़ो तो 2t प्लस 6। अब बराबर किसके बराबर करेंगे? 9, 15, 12, 18। अब x y z का वैल्यू निकालना है, t का। सबको सबके बराबर करो। बोलो फर्स्ट वाला की इक्वल करेंगे? बताओ जी, यानी 2x प्लस 3 को इक्वल करेंगे 9 के। अब यही से x का वैल्यू निकाल लो। ये 3 प्लस में उधर जाए तो माइनस में, तो 2x बराबर होगा 9 - 3। अब बताओ, तो ये 2 इंटू में उधर जाए डिवाइड में, तो x बराबर 9 में से 3 घटाओ 6/2, काटेंगे कितना बार में? 3 बार में, तो x का वैल्यू 3 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया जी? 3 आ गया। अब बताओ, x का वैल्यू पता चल गया। अब दूसरा का देखो, 2z - 3 को किसके इक्वल करोगे? 15 के। तो 2z - 3 को 15 की इक्वल करेंगे, तो बताओ हमको z का वैल्यू चाहिए, तो माइनस में 3 उधर जाए तो प्लस में, तो 2z इक्वल टू हो जाएगा 15 और प्लस 3। 2 इंटू में उधर जाए डिवाइड में, तो z बराबर हो जाएगा 15 3 18/2। के बार में कटेगा जी? 9 बार में। इसका मतलब z का वैल्यू आ गया आपका 9। z का वैल्यू कितना आ गया? 9। z का वैल्यू कितना आ गया? 9। अब बताओ, 2y को किसके इक्वल करोगे? 12 के। 2y को किसके इक्वल करोगे? 12 के। तो बताओ जी ध्यान से, 2y इक्वल टू 12। बताओ, 2 इंटू में इधर डिवाइड में, तो y बराबर हो जाएगा 12/2। y का मान 6 आ गया। अब बताओ, 2t प्लस 6 को किसके बराबर करोगे? 18 के। 2t प्लस 6 को हम लोग बराबर करेंगे 18 के। बोलो जी, 6 प्लस में उधर जाए तो माइनस में, तो 2t बराबर हो जाएगा 18 - 6। 2 इंटू में उधर डिवाइड में, तो t बराबर 12 - 2 के बार में? 6 बार में, तो t का मान 6 आ गया। चलिए ध्यान समझिए, यहां पर तो x का वैल्यू आ गया आपका 3, y का वैल्यू आ गया 9, z का वैल्यू आ गया आपका, z का वैल्यू 9 है ना, z का वैल्यू 9 है, y का वैल्यू 6 है, और t का वैल्यू भी 6। चलो दिक्कत है इसमें? चलिए सीधा इसके इक्वल करना था, इक्वल करके सॉल्व कर देना था। उतारिए इसको। चलिए, जिससे नहीं बना उतार लो जल्दी से।
चलिए नेक्स्ट, अरे क्वेश्चन समझो जी, ध्यान समझिए। चलो इधर देखिए ध्यान सब लोग, 11 नंबर इधर देखो, बहुत इजी क्वेश्चन था। यहां बताओ, पहले इधर देखो तो ध्यान से, इस एक से दोनों में मल्टीप्लाई होगा जी, तो एक से मल्टीप्लाई किए, x को 2 से करेंगे 2x, x को 3 से करेंगे 3x प्लस। अब बताओ इधर वो इस y से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो y को -y 1 से करो तो -y, और y को 1 से करो तो y। अब बराबर उधर कितना है जी, 10 और 5 है, तो 10 और 5 लिखे। अब बताओ ध्यान समझो, अब बताइए ये मैट्रिक्स प्लस ये मैट्रिक्स है, तो पहले जोड़ दो, 2x को -y में जोड़ेंगे तो 2x -y ना आएगा जी। अब बताओ 3x में y जोड़ोगे तो 3x प्लस y आ जाएगा। अब बराबर मैट्रिक्स में कितना दे ले, 10 और 5, यानी ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है। और जब इक्वल टू का साइन दिया, इक्वल है, इक्वल रहता है तो फर्स्ट वाला को फर्स्ट वाला के इक्वल, सेकेंड वाला को सेकेंड वाला के इक्वल। तो करिए 2x -y हो जाएगा आपका इक्वल 10 के, और 3x प्लस y इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 के। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। अब बताओ जी, सॉल्व करने आता है x y का वैल्यू निकालने, दोनों को जोड़ दो, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड जोड़ेंगे तो क्या होगा जी, देखिए जोड़िए तो 2x और 3x को जोड़िए 5x होगा, ये y माइनस में y प्लस में कटेगा। अब बराबर 10 और 5 कितना होगा, 15, 5 इंटू में उधर है डिवाइड में, तो x बराबर 15/5 काट दो, कितना बार में, 3 बार में, तो x का वैल्यू 3 आ गया। अब इस x का वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो किसका वैल्यू आ जाएगा जी, y का वैल्यू आ जाएगा। मान लो फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट करते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट को देखो, इन इक्वेशन फर्स्ट देखो जी, 2x -y बराबर 10 है। अब देखो ध्यान से, 2 है तो 2, x का वैल्यू 3 -y बराबर 10, 2 को 3 से करो 6 प्लस में उधर जाओ तो माइनस में, तो यहां बचेगा -y बराबर 10 -6, -y इक्वल टू बताओ जी यहाँ 4, तो ये माइनस उधर लग जाएगा तो y बराबर -4, तो y का वैल्यू -4 आया है जी।
अरे बोलो, x का वैल्यू कितना आया है? 3 आया। चलिए, जिससे नहीं बना उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 बनेगा कि बनाया जी? बन जाएगा। 12 तुम लोग बनाओ, नहीं बनेगा फिर हमसे कल पूछ लेना, ठीक है? नहीं बना, चलो भाई। अरे एक दिन और कोशिश करो, फिर हम बता देंगे। चलिए ध्यान समझो। देखो एक चीज, अगर आप टीचर्स, अरे लड़का बात करो, आप टीचर से अगर 10 क्वेश्चन बनवाते हैं तो जितना तुम्हारा दिमाग डेवलप होता है, सोच बढ़ता है, उससे 10 गुना बढ़ेगा अगर खुद से अगर एक क्वेश्चन दिमाग लगा के बनाते हो तो मौका मिल रहा है आपको कि से 12 कोशिश करो, नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे, ठीक है? चलिए, तो फिर से कोशिश करो, कल ही एग्जाम थोड़ी ना है। चलिए ध्यान समझिए यहां पर। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स में एक बार आया हुआ है, 5 मार्क्स में आया हुआ है। इसको समझाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो हम कल इसको समझाएंगे कि इसमें अच्छा खासा टाइम लगेगा। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लिखवाना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तब 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। अब ध्यान समझिए यहां पर, तो जो बच्चे यह 11th पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री, फॉर्मूला कल याद करके लाना ट्रिग्नोमेट्री का, साइन एक्स प्लस वाई का, साइन एक्स माइनस वाई का, इन सब का यूज होगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 14 में क्या कर रहा है? तो 14 में इंटू है। देखिए समझा दे रहे आप लोगों को, बनाना है 14 में कह रहा है क्वेश्चन कि सो दैट फर्स्ट 5 - 1 6 7 इंटू 2 1 3 4 not equal to 2 1 3 4 into 5 1 5 - 1 6 7। अरे इधर देखो, तो जो 14 क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन आपको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या कहा गया? प्रैक्टिस के लिए दे दिया है, ताकि आप मल्टीप्लाई आपको आता है कि नहीं आता है चेक करने के लिए, या मल्टीप्लाई आपको आता है उसको प्रैक्टिस करने के लिए दे दिया। कि मैथ प्रैक्टिस का चीज है भाई, जो चीज तुमको आता है उसी को 10 बार बनाना ही मैथ है, और नहीं तो अगर सोचोगे एक बार बनाया बस हो गया, तब नहीं। अब बताइए, देखो यहां का रास प्रूव कीजिए, दिखाइए कि इतना को इतना से इंटू करोगे तो जो आएगा, फिर इसको से इसमें इंटू करो, दोनों का वैल्यू नॉट इक्वल टू रहेगा, मतलब बराबर नहीं रहेगा। तो मल्टीप्लाई करना है भाई, मल्टीप्लाई आता है ना? अरे बोलो, इससे इसमें मल्टीप्लाई करना है और इससे इससे मल्टीप्लाई करना है। तो इसको करेंगे तो LHS से चलेंगे, LHS। अब LHS से चल रहे तो मल्टीप्लाई सबको आता है ना जी? बोलो, फर्स्ट रो को किससे करते हैं? फर्स्ट कॉलम से। तो बताओ जी, 5 को 2 से करोगे 10, -1 को 3 से करोगे -3। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से हो गया, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से। 5 को 1 से करो 5, अब -1 को 4 से करो जी तो -4। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से कर दिए। अब बताओ जी, यानी फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया। अब बताओ सेकंड रो को दोनों कॉलम से करेंगे, तो सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से करो तो 6 को 2 से करोगे 12, अब प्लस 7 को 3 से करोगे 21। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करो तो बताओ 6 को 1 से करोगे 6, प्लस 7 को 4 से करोगे 28। अब बड़ा यहां पर ध्यान देखिए, यहां अब इसको
10 में से 3 घटाओ 7, 5 में से 4 घटाओ 1, 12 और 21 को जोड़ो कितना होता है जी? बोलो 33, तो 33 और 28 और 6 कितना? 34, तो 34। ये एलएचएस से आया, किससे आया? एलएचएस से। अब आरएचएस से बनाते हैं, तो आरएचएस से बनाओगे तो आरएचएस में क्या, इससे इसमें इंटू करना, तो इंटू आता है ना, तो बताइए इंटू कर दीजिए। बोलो जी, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 2 को 5 से करोगे 10, 1 को 6 से करोगे 6। फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से 2 को -1 से करो -2, 1 को 7 से करो 7। अब बताओ जी, फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से कर दिए मल्टीप्लाई। चलिए सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से 3 को 5 से करो 15, अब प्लस 4 को 6 से करो 24। अब बताओ सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से 3 को -1 से करो -3, और बताओ जी 7 चौके कितना हो गया? 28। अब बताइए इसको सॉल्व कर दीजिए, 10 और 6 16, और बताओ 7 में से 2 घटाओ 5, ये दोनों को जोड़ो जी कितना आता है? 39, 28 में से 3 घटाओ 25। गौर से देखो जी, इसके वैल्यू को देखो, इसके वैल्यू को देखो, दोनों सेम आया कि अलग अलग आया है? बराबर नहीं ना आया है, तो लिख देंगे एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस। हो गया प्रूफ। तो इसका सेकंड नहीं बनेगा, 3 क्रॉस 3 वाला मल्टीप्लाई नहीं बताए? बताए। तो इसके सेकंड में 3 क्रॉस 3 वाला मल्टीप्लाई है। चलो नोट करो जिसको जल्दी से। चलिए अभी आपको बनाना है 15 नंबर, जल्दी से जो बनाएगा आप सबसे पहले उसको ट्रॉफी देंगे। अभी इन्हें की पहले से जो बनाए ले रहा तो वही मत दे देना। 15 क्वेश्चन है कि फाइंड करना है आपको ए स्क्वायर -5a + 6i। ऐसा क्वेश्चन बता चुके हैं, और जहां पर इफ ए वैल्यू, ए का वैल्यू दे दिया है आपको, ए का वैल्यू दे दिया है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। 15 नंबर इस टाइप के क्वेश्चन हम बता चुके हैं पहले। जल्दी से बनाइए, तो बैठी हुई हो जी, ट्रॉफी लेने का मन नहीं है। देखो आंसर क्या होगा जी, 1 - 1 -3 -1 -1 -10 -5 4 4। देख लो जी इतना आया है। किसका किसका आया है जी? हाथ उठाओ, बताइए। 4 6 10 10 गो आदमी का है। वाह अंकित, हाँ इधर गलत है सबका जी, ये भी गलत है। किसका है जी? लो लीजिए, किनका है? तुम्हारा दे दो, बढ़ा दो। 1 - 1 -3 -1 -1 -10 -4 4। हाँ इनका सही है। ये किसका है? सिर्फ सुहानी का सही है, तो बढ़ा दो पीछे। पेन तुम्हारा है ना, पेन भी बढ़ा दो। पेन इधर बढ़वाए हैं, देखो कॉपी देखो जी, किसको थी? एक यहाँ गलत है, लीजिए बढ़ा दो। बुआ ए पीछे बढ़ा दो। चलो जी हो गया। ए स्क्वायर नहीं आता निकालने,
चलिए चलो जी ध्यान समझिए अब यहां पर। अरे लड़का इधर देखो, सबसे पहले ए स्क्वायर का वैल्यू निकालना था हमको। ए का वैल्यू दिया हुआ है तो ए स्क्वायर निकालते हैं। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए इंटू ए। तो ए स्क्वायर बराबर ए पहले है ए, तो ए मैट्रिक्स लिखो भाई। ए मैट्रिक्स कितना है? 2 0 1 2 1 3। उसके बाद कितना है जी? 1 -1 0। इंटू में फिर से ए ही है, तो इंटू में ए फिर से लिखेंगे 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। अरे यही है ना, है ए स्क्वायर ऐसे निकालते हैं ना, मल्टीप्लाई करो। ए स्क्वायर बराबर, बोलो जी इधर देखो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करिए। फर्स्ट रो में के वो एलिमेंट है जी? अरे बोलो, अब फर्स्ट कॉलम में के वो है? 3 गो। एक के साथ स्वयंवर करवा रहे। इधर देखो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, देखो लो ध्यान से, इधर 3 लोग तैयार है, इधर भी 3 लोग। पहला को पहला से, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 0 को 2 से करेंगे 0, प्लस 1 को 1 से करेंगे 1। पहला रो को पहला कॉलम से हो गया। अब पहला रो को दूसरा कॉलम, 2 को 0 से करो 0, 0 को 1 से करो 0, अब 1 को -1 से करो, कितना होगा जी? -1। 1 को -1 से करना -1 होगा। अब बताइए, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से कराइए। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से 2 को 1 से करो 2, प्लस 0 को 3 से करो 0, प्लस 1 को 0 से करो 0। चलिए इधर रखेंगे। आप फर्स्ट रो को तीनों कॉलम से हो गया। अब बताओ जी, सेकेंड रो को करेंगे तीनों कॉलम से। तो बताओ, सेकेंड रो में 3 एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम में 3 एलिमेंट। 2 को 2 से करो 4, प्लस 1 को 2 से करो 2, प्लस 3 को 1 से करो 3। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, 2 को 0 से करो 0, 1 को 1 से करो 1, 3 को -1 से करो तो -3। अब बता, सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से, 2 को 1 से करो 2, 1 को 3 से करो 3, और 3 को 0 से करो 0। अरे हो गया। सेकेंड रो को तीनों कॉलम से कर दिए। अरे बोलो, अब बताओ, थर्ड रो को तीनों कॉलम से करेंगे। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, 1 को 2 से किए 2, -1 को 2 से किए -2, 0 को 1 से किए 0। अब बताओ, थर्ड रो को सेकेंड कॉलम, 1 को 0 से किए 0, -1 को 1 से किए -1, और 0 को -1 से किए जी 0। थर्ड रो को थर्ड कॉलम, 1 को 1 से किए 1, -1 को 3 से किए -3, और 0 को 0 से किए 0। अब बताओ, ए स्क्वायर का वैल्यू सबसे पहले मिलाओ, सही आया है कि नहीं? बोलो जी, 4 0 और 1 को जोड़ो, कितना होगा? 5। यहां -1, यहां बताओ जी 2। अब बताओ, 3 2 5 4 9। यहां बताओ, 1 में से 3 घटेगा, कितना होगा जी? -2। अब बताओ, 3 और 2 5। यहां बताओ, 2 में से 2 घटेगा 0, 0 और 0 0। यहां बताओ, -1 0 है ना जी। अब बताओ जी, 1 में से 3 घटाओ -2। पहले बताओ, ए स्क्वायर का वैल्यू सही आया है? देखो जी, ए स्क्वायर का वैल्यू देखो इतना। अरे सही आया है। अब बताओ, ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिए, तब बताइए जी 5a का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि अगला था 5a चाहिए था। तो 5a का मतलब होता है a में कितना से मल्टीप्लाई करना जी? अरे बोलो, 5 से। तो a मैट्रिक्स में 5 से मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट।
बताओ जी, ए मैट्रिक्स में 5 से मल्टीप्लाई करो। इधर देखो, ए मैट्रिक्स यहां है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट। बोलो 2 है, 5 से करेंगे 10। जीरो में 5 से करेंगे 0, 1 में 5 से करेंगे 5, 2 में 5 से करोगे 10, 5 यहां कितना होगा 15, यहां 1 में 5 से करोगे 5, -5 0। इतना आया है जी? अरे बोलो, तो ये 5a का वैल्यू आया। अब बताओ आगे 6i यूज है, 6i। तो बोलो जी, i का वैल्यू हम दो बताए, 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3। यहां पर जो मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 क्रॉस 2 वाला है कि 3 क्रॉस 3 वाला है? 3 क्रॉस 3 वाला है, तो 3 क्रॉस 3 वाला ही i का यूज करेंगे। तो बताइए i का वैल्यू 3 क्रॉस 3 वाला लिखिए। i का वैल्यू 3 क्रॉस 3 में क्या होता है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो हमको 6i चाहिए, 6i। तो बताइए जी, 6i चाहिए, यानी इस i में कितना से मल्टीप्लाई करना है? 6 से। तो इस i के वैल्यू में 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सब में 6 से मल्टीप्लाई करो। 1 है, 1 में 6 से करेंगे 6, 0 में 6 से करेंगे 0, 0 में 6 से करेंगे 0, यहां 0 है तो 0, 1 में 6 से होगा 6, यहां 0, फिर 0 0 6। 6i का वैल्यू ये आ जाएगा आपका। अब जो सॉल्व करना है उसको करो। सॉल्व क्या करना था जी? हमको निकालना क्या था? निकालना था हमको a स्क्वायर -5a प्लस 6i, यही ना निकालना था जी। अब बताओ, सब का वैल्यू सामने सामने पुट कर दो, जो जो वैल्यू था। बताओ, सबसे पहले a स्क्वायर था तो a स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे। a स्क्वायर का वैल्यू हमारा यहां है, कितना है जी? 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2, फिर माइनस 5a का वैल्यू। तो 5a का वैल्यू यहां पर निकाले हम लोग, कितना है? 10 0 5 10 0 5, उसके बाद 10 5 15, उसके बाद कितना है? 5 -5 और 0 और प्लस 6i है। तो 6i का वैल्यू हमको पता है 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ये अब बताओ, इसको सॉल्व करना है तो ये है जोड़ घटाओ। कुछ है जी? जोड़ घटाओ। इसको जो जो प्लस में उसको जोड़ दो और माइनस वाला को घटा दो। डायरेक्ट एक स्टेप में करेंगे, दो स्टेप में करने की जरूरत नहीं कि पहले एक में से घटाया तब उसका जोड़े। पहले क्या करो, जो जो प्लस में उसको जोड़ो और माइनस वाला घटा दो। देखो प्लस में कहूंगा ना, इसको और इसको ना जोड़ना है जी। अरे बोलो, यहां ना प्लस का साइन है, तो बताओ इसको और इसको जोड़ते हैं, इसमें से घटा देते हैं। घटाओ, 5 और 6 को जोड़ो, पहला वाला को एलिमेंट। 5 और 6 11, 11 में से कितना घटाना है? 10। अरे समझ रहे हो? तो कितना बचेगा? नहीं समझा तुम? तो 1 बचा। अब बोलो, ध्यान जोड़ना, -1 को किसके साथ जोड़ोगे? 0 के साथ। कितना होगा? -1। अब -1 में से कितना घटाना है? 0। तो कितना बचेगा जी? -1 नहीं बचेगा। अब बताओ, 2 में कितना जोड़ना है? 0। तो 2 में से कितना घटाना है? 5। कितना होगा बोलो? -3। फिर बताओ, 9 में 0 जोड़ो 9, और 9 में से कितना घटाना है? 10। तो कितना बचेगा? -1। -2 में 6 जोड़ना है, बोलो कितना होगा? पहले -2 में 6 जोड़ना है, कितना होगा? 4। कितना होगा? 4। और 4 में से कितना घटाना है? 5। बोलो कितना होगा? -1। 5 में 0 जोड़ो, कितना होगा? 5। अब 5 में से कितना घटाना है? 15। कितना होगा? बोलो 0 में कितना जोड़ना है? 0। तो 0 और 0 में से घटाना कितना है? तो कितना होगा? -5। अब बताओ, -1 में 0 जोड़िए, -1। अब -1 में से घटाना कितना है जी? -5 घटाना है। बोलो कितना होगा? बोलो 6 होगा। माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा जी। कितना हो जाएगा? 6, सॉरी 4 ना हो जाएगा। देखिए ध्यान से, -1 और 0 जोड़ोगे -1, ठीक। -1 में से घटाना है कितना जी? -5। तो माइनस माइनस प्लस 5, 5 में से 1 घटेगा 4,
अब बता -2 अब +6 जोड़ो, कितना होगा 4, और 4 में से कितना घटाना है 0, तो कितना होगा 4। तो यही तो आंसर आ गया, है ना। ध्यान से उतारिए इसको। देखो पहले 2 नंबर में जो क्वेश्चन आता था, सुन लो इधर अच्छा से सब लोग, 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन आता था, तो जो वैल्यू दिए a² - 5a + 6i का वैल्यू निकालने के लिए, तो 2 × 2 वाला आता था, ये 3 × 3 वाला ना है, 2 × 2 वाला। इस बार से क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 10th CBSE 12th भी दोनों का क्वेश्चन का लेवल अब धीरे धीरे बढ़िया कर रहा है। नहीं पढ़ोगे तो फिर फंसोगे, याद रखना। अच्छा से जब आपको मल्टीप्लाई आता है तो 2 × 2 वाला बोल दे, चाहे 3 × 3 वाला बोल दे, बनना चाहिए। तो जितना क्वेश्चन इस बार देख लो, CBSE वाला बच्चा को 10वां क्लास, जितना ऑनलाइन वाला जो एकदम कहता था एकदम हम लीकर है, क्वेश्चन लीकर है, उस सब का हालत खराब हो गया था, हालत खराब हो गया, सब बच्चा रो रहा है, अब गलिया रहा है। अरे ऑनलाइन में बोलता था कि लीकर है, हम किसे हम क्वेश्चन आउट करवा देते हैं, हैकर है, लीकर है, दिस डैट, एक को क्वेश्चन लड़ा हो रहा नहीं, और ऊपर से रात रात भर बैठा के बच्चा को पढ़वाया, सेल्फ स्टडी करेगा टाइम ही नहीं देता है। तो सेल्फ स्टडी नहीं करेगा तो बनाया कोची। अब बीतने उस समय मीठा मीठा बतियाता है, ऑनलाइन वाला मीठा मीठा बतियाएगा, बहुत अच्छा बच्चों, बहुत अच्छा बच्चों, तो मीठा मीठा लगेगा, फूल बरसा रहा है तुम्हारे लिए। 1 लाख बच्चा में 2 होकर रिचार्ज करा देता, सर मेरे पास रिचार्ज नहीं है, अरे मेरे लिए भगवान। ये जो इवेंट करवाता है, अरे लड़का कौन है, इवेंट देखते करवाता है, तो लगता है उसके लिए कोचिंग कर दिया, वो सब सेटिंग कर ले रहा था। बच्चा आता है, गला मिल रहा है, ऑटोग्राफ ले रहा है, सेटिंग कर, हम लोग को जाते तो प्रणाम नहीं करता है बच्चा। इतना पढ़ेले रहते हैं, अब देखते गला मिल रहा था, हम सोचते कोचिंग कर दिया, तो पैसा दे ले, वो भी 1 बार ले लिया है पैसा, अब कोचिंग इसके लिए कर दिया। किसी आया है और कार से दम आ रहा है, चश्मा उसमा, पॉलिटिक्स बाजी कर रहा है। ऑनलाइन में तुम देखोगे, ऑनलाइन में आज तक कोई बच्चा पढ़ करके ना नीट निकाला है, ना IIT निकाला है, ना UPSC निकाला, ना BPSC निकाला है। याद रखना, ऑनलाइन में आपको सब्जेक्टिव समझने में इतना प्रॉब्लम होता है, समझने में। ऑब्जेक्टिव में हम लोग यहाँ पढ़ाने के बाद ही भी ऑनलाइन शुरू किए, लेकिन ऑनलाइन हम कहते हैं भाई पढ़ाने के बाद अब अगर पढ़ोगे तब बढ़िया से आएगा। जैसे प्रैक्टिस करना ऑब्जेक्टिव का, पढ़ा दिए हैं और ऑब्जेक्टिव का लाइव क्लास में प्रैक्टिस कराएंगे, तो उस तुमको बनेगा क्या है, कहीं तुम पढ़ ले ऑफलाइन में। डायरेक्ट ऑनलाइन में पढ़ेगा तो बहुत दिक्कत है। एक तो यहां पर जब तुम ऑफलाइन में पढ़ रहा है तो देखो इसको बोलना पड़ता है, देखो ये देखो दोनों बतिया रहा है, इसको बोलेंगे अरे इधर देखो, नहीं सुनेगा, फिर एक तरह मार के बोलेंगे। ऑनलाइन में बताओ जी, एक बार 10 मैसेज बढ़ता होगा, उसके बाद केकर क्लास चल रहा है पता चलता होगा, सीधा चैट शुरू हो, कैसी हो, है कि नहीं? गलत बोल रहे हैं, देखो सही वर्ड का। तो किसका लाइव चल रहा है कोई मतलब ऑनलाइन में नहीं चलता है, तो दिक्कत है इसमें, इसीलिए पढ़ना जरूरी है अच्छा से ऑफलाइन में। हो गया, देखिए तो क्वेश्चन और 15 तक आप लोग को बढ़िया से कंप्लीट करके आना है। 11th क्लास में जो हमारे पास पढ़े हैं उनको फॉर्मूला याद करके लाना है, त्रिकोणमिति वाला, sin x + y का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब पूछेंगे। जो नहीं पढ़े हैं उनको फॉर्मूला भी लिखवाया जाएगा, फॉर्मूला तो सबको लिखवाया जाएगा, लेकिन जो पढ़े उनसे पहले पूछेंगे हम कल। ताली वाला बात था, चलिए ताली वाला बात यहाँ है, किस बताओ जी, आज कम से कम 20 गो बच्चा पेमेंट लाया है, ये ताली वाला बात है, अभी कोई जाएगा नहीं। देखो पेमेंट वाला बात करेंगे, बैग कैसे लगता है सब, देखो रे पेमेंट बताओ इसमें से कौन को नहीं जमा किया है। हाँ तो ये सब गर्व की बात नहीं है, शर्म की बात है। पेमेंट जमा करना था, पेमेंट काहे नहीं जमा कर रहा, अरे उठ गया अभी ये, तुम लोग आप पेमेंट क्यों नहीं हुआ, अभी तो नहीं किया रे, ऑफिस में देना। इसके लिए ताली बजाओ, इसके लिए बजाओ ताली, चलो जी पेमेंट जिसका इसका नहीं हुआ जमा करो ऑफिस में। चलिए अभी केमिस्ट्री क्लास चलेगा।